हमने ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे, हमने कुछ समझाया था। कुछ सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ले रहा हूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ये लिखो। सो बच्चों, ये सवाल सॉल्व करना है। और मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा एम क्या होता है कि जो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है डायरेक्टली, उसको इस टाइप के फंक्शन में लाना जो इंटीग्रेट हम कर पाए, है ना। तो पहला आइडिया हमने ये बताया था, रफ आइडिया, कि जो टर्म लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा परेशान कर रहा है, उसी को y मान लो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा परेशान कर रहा है, सो लेट्स दिस इज y। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। क्या लिखते हैं? व्हाट इज द स्टेप? पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इक्वल टू y। दूसरा स्टेप, ये स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों। क्या करेंगे? दूसरा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट किया तो लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। मतलब आ गया dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 dx। नाउ लुक एट दिस। इसको लेट्स I1 बोल रहा हूं। I1 इज इक्वल टू दिस। सो I1 इज इक्वल टू ये और ये मिलाकर के एक साथ पुट कर देता हूं। ये और ये मिलाकर के एक साथ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू dy अपॉन 2। और ये क्या है? साइन y dy अपॉन 2। सिंपल फंक्शन में आ गया 1/2 बाहर, साइन y का हो जाएगा cos y माइनस cos y इनफैक्ट, लास्ट में प्लस c। सो आवर आंसर इज 1/2 माइनस cos x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1। दिस इज I1। कितने बच्चों ने ये सही सही सॉल्व किया? ग्रुप पे मैसेज करो तो। So, बच्चों, ये सेकेंड सवाल में क्या लग रहा है? सेकेंड सवाल में लेट्स दिस इज I2। ये साइन ऑफ रूट एक्स है, अच्छा नहीं लग रहा है। रूट एक्स को क्या कर लेते हैं? y मान लेते हैं। अब कुछ बच्चे शायद इसमें स्ट्रगल करें, dy अपॉन dx करना नहीं चाहिए। x टू द पावर हाफ है, n इंटू n माइनस 1 करोगे तो 1/√x हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया? दिस इंप्लाइज dy, 2 को इधर लेके आ जाओ, 2dy इज इक्वल टू dx बाई रूट एक्स। और यहां से देखो, यहां पे ऑलरेडी dx बाई रूट एक्स ही है। चेक इट। तो इन दोनों को मिला के एक साथ ही पुट कर देंगे, या कोई बच्चा dy सिर्फ पुट करता है फिर रूट एक्स कट करता है। मैं तो बहुत ही सिंपल सा पुट करूंगा बच्चों, 2 इंटू dx बाई रूट एक्स को 2dy पुट कर दिया, 2 इंटू साइन y dy। ये हो गया 2 माइनस 2 cos y।
दैट इज इक्वल टू -2 cos रूट x प्लस c। दिस इज योर आंसर। और सारे बच्चों ने किया है। सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन पे ये सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बहुत थोड़ा सा। और अब तुम लोग गेस कर सकते हो कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको y माने या y स्क्वायर। चलो बच्चों, मैं अब ट्राई कर रहा हूं इसको सॉल्व करें। चलो हेल्प करना। इसमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि इसी को रिप्लेस करते हैं। सो क्या करेंगे, पहला स्टेप, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अंकित भारद्वाज ने सॉल्व कर लिया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है बच्चों, या तो इसको y मानो या y स्क्वायर। y स्क्वायर मानने से थोड़ा सा इजी दिखता है कि रूट हट जाता है, तो मैंने y स्क्वायर कर रहा हूं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का और dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। और भी बच्चों ने सॉल्व किया है। y स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2y, चेन रूल लगाओगे, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया पॉइंट। एक्स स्क्वायर का 2x, 2 गया, y dy x dx। अब बात आती है बच्चों यहां पे, तो यार dx इज इक्वल टू, या तो पुट करो y dy बाई x, या एक x इससे उधार ले लो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 x dx। x dx को डायरेक्टली यहां से पुट कर दिया, y dy, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y, रूट है ना, इस पूरे को y स्क्वायर पुट किया तो y। अब ये एक्स स्क्वायर को क्या पुट करें, हमें सारा का सारा चाहिए y में ही, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर को बहुत सिंपल सा पुट कर दो, y स्क्वायर माइनस 2। बहुत बढ़िया, अनिकेत ने बताया सर y स्क्वायर माइनस 2 पुट कर दो। और जब ये पुट कर दिया तो कितना सुंदर सा, कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन आ गया, y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तो y टू द पावर 4 dy माइनस 2y स्क्वायर dy। कितना बेहतरीन इक्वेशन आ गया। इसका इक्वेशन आता है y टू द पावर 5/5 माइनस 2 y क्यूब बाई 3 और प्लस लास्ट में c। y का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, सो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। ये तुम ले सकते हो कॉमन, y स्क्वायर कॉमन ले लो, या चलो मैं भी लिख देता हूं 5/2/5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2/3 लास्ट में प्लस c। अब इसमें ये कॉमन लेके लिख सकते हो, है ना। सबने मैसेज किया। तो बच्चों अगर ये सवाल दिया तो तुम लोग सबने कहा कि सर इसको y मान लो, तो मान लेते हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू y। मान लिया। और दूसरा स्टेप क्या होता है, dy अपॉन dx, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। देखो यहाँ पे साइन x ऑलरेडी है इसलिए हमने दिया है,
तो दिस आई इज इक्वल टू, मैं नहीं करूंगा, तुम ही लोग करो। तो बच्चों पिछले सवाल का ये आंसर सबको आ गया था। अब अगर तुमने वो कर लिया तो अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों कि tan x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x का तो बताया, cos x का बताया, tan x का क्या होगा। और शायद मैंने एक दिन तुम्हारी क्लास में शायद बोला था कि सर्च करो कि हमने डिफरेंशिएशन में जब किया था तो किसका डिफरेंशिएशन tan x आया था, नोटबुक में सर्च करना है। कोई सवाल किया था क्या? कुछ बच्चों ने शायद मुझे मैसेज किया था कि नहीं सर मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, फिर से जाके देखना। बट अभी हम बेसिक से ही करते हैं। अथर्ववादे का भी ज्ञान सर, tan x को बच्चों क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x इंटू dx। और अगर अभी जस्ट कुछ देर पहले जो हमने सवाल किया है अगर वो क्लियर है तो अब तुम्हें मन कर रहा होगा कि सर एक काम करो ना, यहाँ पे cos x को पुट cos x इज इक्वल टू y, और अगर ये पुट कर लिया तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहां से पुट कर लोगे तो हो जाएगा माइनस dy अपॉन वाई, माइनस ln y। सो i इज इक्वल टू आ गया बच्चों, i इज इक्वल टू माइनस लॉन cos x प्लस c। बच्चों लॉगरिथम मैंने तुझे पढ़ाया नहीं है लगता है, एक दिन लॉगरिथम का भी क्लास रख लेंगे क्योंकि कुछ बच्चे शायद स्ट्रगल करते हैं। ये कोफिशिएंट जो है ना इधर पावर में चला जाता है, इसको लिख सकते हैं ln cos x टू द पावर माइनस वन। माइनस वन का मतलब 1 बाई cos x। सो ln 1 बाई cos x को sec x भी बोलते हैं, तो ln sec x। ठीक है, ln sec x हो गया बच्चों। cot x के लिए क्या लिख लोगे, cos x बाई sin x dx। और अब क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू sin x। तो dy अपॉन dx निकाल लोगे, cos x सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो आ जाएगा, मैं डायरेक्टली जो तुम लोगों ने आंसर बताया वो लिख देता हूं, ln ऑफ sin x प्लस c। और शायद मैंने इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें निकलवाया था और कहा था कि याद रखना मैं जरूरत पड़ेगा। मतलब तुम्हें अगर किसी को पता है कि ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cot x है तो cot x का इंटीग्रेशन ये होगा। लिख सकते हैं, अथर्ववादे जरूर लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है ln sin x ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू माइनस ऑफ ln cosec x। बट हाँ ऑप्शन में ये नहीं दे करके ये दे देगा कोई, है ना, तो यही टिक करना है। बहुत बढ़िया था। अब किसी के मन में आएगा कि सर आपने sin x का बता दिया, cos x का बता दिया, tan x का बता दिया, cot x का निकलवा दिया, तो अब sec x से क्यों ना इंसाफी, sec x भी बता दो, हालांकि वो थोड़ा टफ है। चलेगा क्या बच्चों, sec x भी देख लें क्या, थोड़ा टफ है। शाइमा से पूछता हूँ, शाइमा। यस सर, ऋषिकेश ने कहा सर यस सर, तो चलो निकाल ही लेते हैं यार, उसको क्यों छोड़े, नाराज हो जाएगा बेचारा। sec x dx, ठीक है। तुम भी क्या याद करोगे, सर ने ये सब भी पढ़ा दिया है फिजिक्स में। सो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, इसमें टीचर्स की हेल्प चाहिए। इसको ना sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, अरे बात किसी लक्षिका ने तो बहुत बढ़िया,
लक्षिका ने तो बहुत मेहनत कर रही है, क्या बात है लक्षिका। चलो बच्चों, इसको क्या करोगे, ऐसे कर दिया और कहोगे सर ऐसा क्यों करें, ऐसा करने से देखो कि बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर हमने sec x प्लस tan x को y मान लिया, पुट sec x plus tan x is equal to y, then find, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, then find dy upon, बच्चों अगर मैं लिखूं dy अपॉन dx यहां से, तो कहोगे सर sec x का होगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का होगा sec स्क्वायर x, है ना, और dy इज इक्वल टू हो जाएगा sec x कॉमन tan x प्लस sec x इंटू dx, और देखो ये टर्म यही है बच्चों, सो I इज इक्वल टू जो sec x dx था I इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन y का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू ln y, एंड यू फाइंड दिस सॉल्यूशन, I का इंटीग्रेशन आ गया, मतलब sec x का sec x प्लस tan x। ये बच्चों टफ सवाल है, बट चूंकि हमने tan x भी करा दिया, cot x भी करा दिया, तो ये भी करा दिया। और अगर ये हमने करा लिया तो अब तेरे मन में आएगा कि सर cosec x का भी निकाल दो, तो मैं क्यों निकालूं, तुम ही निकाल लो। आई होप कि तुम लोग कैपेबल हो निकालने के लिए। इसमें समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या पुट करना है, वेयर a इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। सो सबको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर पुट करते हैं। और मैं ये बता रहा हूं बच्चों, इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा सवाल आएगा, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। फिजिक्स में यही सवाल आएगा, यही करवाऊंगा मैं। तो ये बच्चे सब अच्छे से ध्यान देना, ये आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, differentiate both sides with respect to x, then you will get 2y, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर का 0 2x, 2 2 कैंसिल, y dy is equal to x dx, you can put here y dy x dx को, और ये हो गया रूट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू y। तो बच्चों आई बहुत ही सिंपल से आ गया, रूट ऑफ y है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में प्लस सी, दिस इज इंटीग्रेशन। ये आना ही चाहिए बच्चों। तो बच्चों पिछला सवाल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सिलेबस में, है ना, जो आज मुझे पढ़ाना है मेन। अगर मैं पूछूं कि ये dx दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया, अगर ये x यहाँ पे नहीं है, पिछला केस में यहाँ पे x दिया था, रूट भी दे सकते हो, रूट का भी करेंगे। अगर ये x यहाँ पे x नहीं है, तो अगर तुम इसको y मान के सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। यू कैन चेक इट।
तुम ट्राई करना घर पे कि इसको y मान के सॉल्व करो, या चलो मैं ही दिखा देता हूं कि अगर चूंकि हिडन ट्रायल है तो मैं पहले ये दिखाता हूं। यज्ञेश ने कहा सर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यज्ञेश। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर मान लेते हैं, या रूट नहीं तो वाई ही मान लेता हूं, है ना। अब इसको क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो जाएगा 2x, ए स्क्वायर को तो 0, सो डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। अब यहां पे आते हैं, dx यहां पे तो x है नहीं, यदरेश ने कहा सर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy अपॉन 2x, और ये तो हमने y माना है, इसको लिखेंगे dy अपॉन, ये देखो x और y, मुझे सिर्फ y में चाहिए बच्चों, सिर्फ y में, तो जैसे यहां से कर लेते हैं y माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू है इसका रूट और ये y। बच्चों हम चले थे ये निकालने, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सही नहीं लग रहा था, हमें पता नहीं है इसका फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन मेथड गया और मिला ये। बच्चों ये तो हो गया आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वो भी बड़े बड़े कांटे वाले, क्या ये हो पाएगा, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत बढ़िया था, हमने कहा इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो मतलब हमारा ये ट्रायल फेल हो गया बच्चों। सो बच्चों अभी हमने देखा कि अगर इसको हमने y पुट किया तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गया। नैन पटेल x बाई x से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऊपर x dx को dy लिखेंगे, नीचे तो x रह ही जाएगा ना, बात वही हुई, वही चीज है। क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। सो देखो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, शायद ट्राई करना। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टाइम थीटा पुट कर दो। अब सडनली लगेगा सर ये कैसे आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस जब करोगे धीरे धीरे टेक्निक सीखोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, और अभी आइडिया लग जाएगा कि ए टाइम थीटा पुट करने से आसानी तो होगी, सिंपल फंक्शन होगा, कैसे होगा वहां से देखो। x इज इक्वल टू ए टाइम थीटा पुट कर दिया बच्चों, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, पुट। अब ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा, ऐसे सवाल में ऐसा पुट करते हैं, प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा, और इसकी जरूरत है, ये तुम्हें चाहिए, आना चाहिए। मैं इसका यूज फिजिक्स में कहीं भी करवा सकता हूं। तो दूसरा स्टेप तो अब तो आसान है, यही है, 99% बच्चों यही है, पुट दिस। बहुत बढ़िया था, हमने कहा सर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फंक्शन आ गया ना, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए टाइम थीटा का क्या होगा, टाइम थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है तुम लोगों ने। सो dx इज इक्वल टू आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों बड़ा मजा आएगा इसको करने में। अनिकेत ने बताया कि क्या होगा डिफरेंशिएशन, बहुत सही। dx इज इक्वल टू लिख लेते हैं, dx इज इक्वल टू दिस ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब देखना है कि ये पुट करने से क्या फायदा है, x का वैल्यू है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस
ये कुछ फॉर्मूला पता है तुम्हें, और यही सब रीजन था। ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट में पढ़ाया था बच्चों। बिना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हुए यू कैन थिंक कि क्या तुम कंफर्टेबल होते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में? ट्रिगोनोमेट्री में हमने जो पढ़ाया, ठीक है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है सर सेक स्क्वायर थीटा होगा, यहां भी सेक स्क्वायर थीटा गया 1 बाई a इंटू डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा। सो 1 बाई a इंटू थीटा, लास्ट में प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। बट कहोगे सर हमें तो x में चाहिए, थीटा में थोड़ी चाहिए, ये तो हमने माना है, पुट किया है। सो हाउ टू राइट थीटा, यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो तुम्हें अभी नहीं पता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं समझा देता हूं। हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें एक्स के टर्म में चाहिए। तो यहां देखना हमने क्या पुट किया है, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। हमें थीटा चाहिए सिर्फ। तो देयर इज ए कन्वेंशन, एक मैथ में बड़ा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। सो अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, सोचो कि ये tan को इधर लेके चले गए, दिस इज द कन्वेंशन, ऐसे लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे tan, और सोचो कि ये माइनस नीचे आया तो ये -1, tan इनवर्स, इसको बोलते हैं tan इनवर्स x बाई ए। वी कैन राइट थीटा लाइक दिस। बच्चों तुम्हारे लिए ये पहली बार आया होगा, बट डोंट वरी, सिर्फ इसको ऐसे लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, ये तो ऐसे ही कर लोगे। थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बाई ए, लास्ट में प्लस। एम आई क्लियर बच्चों? अगर मैं कहीं पे पूछूं कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा क्या लिखोगे? मैं किससे पूछूं? सार्थक माइक ऑन करके बोलो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो थीटा क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? तो बच्चों ये होमवर्क रहा, इसमें मैंने हिंट दे दिया, इसमें यही चलेगा, x इक्वल टू a टाइम थीटा। देखो यहाँ पे x नहीं है और यहाँ पे x है, तो हम अभी हमने रियलाइज किया था कि x रहता है तो आसान होता है ऐसे पुट करना। सो सॉल्व दिस टू एंड सेंड मी पिक ऑफ द योर सॉल्यूशन। सो आज ये सवाल सीख लिया, मतलब आज का क्लास सफल रहा तुम्हारा। सो यहाँ देखना x नहीं है तो इसको y स्क्वायर पुट करने पे फंस जाएंगे, और अथर्व ने बताया था सर कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो इसमें कुछ हमें तो पुट करना है। तो मैं तुमसे दो ऑप्शंस मांगता हूं बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पे a tan थीटा पुट करूं कि x इक्वल टू a sin थीटा पुट करूं, कौन अच्छा लग रहा है तुझे? किसको पुट करने से मुझे फायदा होगा? अनिकेत ने बहुत पहले बता दिया साइन, बहुत बढ़िया। तो क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर लिया। मनीष राउत ने भी बताया, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, dx बाई डी थीटा a साइन थीटा का cos थीटा, dx इक्वल टू हो गया a cos थीटा d थीटा। सो i इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, dx के जगह पे a cos थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पे रूट a स्क्वायर, कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a बाहर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा गया, क्या हो गया, d थीटा का इंटीग्रेशन विच इज थीटा थीटा प्लस c। और अभी तुम ही लोगों ने बताया था कि सर
थीटा को कैसे लिखेंगे? सबने बताया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक सेकेंड में सॉल्व। तो साइन एक्स साइन 4x। अनिकेत म्यूट कर लो, तुम्हारा ऑडियो ऑन है। अनिकेत कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बच्चों ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है, एक रेडीमेड फॉर्मूला भी बताया हुआ है इसमें कि कैसे पुट करना है, बट पहले समझना है ना। साइन भी है, कॉस भी है, और कुछ पावर स्क्वायर है, क्यूब हो सकता है। मैं पहला इसमें क्या करता हूं, मैं पहले हिंट देता हूं, sin x इज इक्वल टू वाई। और एक बार सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ क्यों पुट किया। क्या यहाँ पे हम sin x की जगह cos x इक्वल टू वाई पुट करते तो क्या आता, सॉल्व होता? क्या तब हम फंसते? तो स्टार्ट के लिए इनफैक्ट हम तो प्रीफर करेंगे कि तुम बच्चे पहले sin x इक्वल टू वाई पुट कर, cos x इक्वल टू वाई पुट कर लो, पहले फंस जाओ, फिर cos x इक्वल टू वाई की जगह sin x इक्वल टू वाई पुट करो, फिर देखो सॉल्व हो जाता है, क्या डिफरेंस आया, क्यों सॉल्व हो गया दूसरे में। तो ये तुम करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा। बच्चों की हमारा टाइम कम है, ऑफलाइन क्लास होता तो मैंने पहले वही पुट करा के निकालता और देखता कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एनीवे, तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई इक्वल टू हो गया cos x dx। ओके बच्चों, तो यहां देखना, ये cos x dx डायरेक्टली डी वाई पुट कर देंगे, और इसको हमने क्या पुट किया, y, तो y स्क्वायर डी वाई। कितना सिंपल हो गया, वाई क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो आई आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। एम आई क्लियर बच्चों? तो बच्चों हमने इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यहाँ पे cos क्यूब एक्स पुट कर दिया और कहा सॉल्व करो। हालांकि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैं क्या पुट करूं। मैं पहले हिंट दिया कि यही पुट करना है, sin x इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पे cos क्यूब एक्स है, ये ऑड पावर है, देखना यहां से रियलाइज करो, ऑड पावर है। तो इससे अगर एक cos x ले लिए इसके साथ, cos x dx को क्या लिख लेंगे, dy। बचेगा क्या, cos स्क्वायर x, और क्या बचा, sin स्क्वायर x। मुझे सबको y में पुट करना है, रियलाइज इट बच्चों। ये तो हमने y माना ही है, तो ये हो गया y स्क्वायर, और देखो ये पावर इवन में आ गया है, तो इसको cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। लेकिन इमेजिन करो कि ये अगर cos क्यूब x नहीं होता, ऑड पावर नहीं होता, ऑड पावर, तो एक cos x को ले लेते उसमें dy में, तो बच्चा ऑड इवन होता अगर, तो यहाँ पे फिर ऑड बचता, और ऑड में फिर कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, रूट आ जाता, तो सॉल्व नहीं होता। तो थोड़ा सा आइडिया मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम वो पुट करें जो ऑड वाला नहीं है, ऑड वाला को छोड़ देंगे, ऑड वाला को छोड़ के जो बचा हुआ उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आसान हो जाएगा। सो आई होप कि ये तो सबसे सॉल्व हो गया होगा, वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई 4 डी वाई, तो वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब किसको माना था, साइन क्यूब एक्स बाई 3 डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लस प्लस नहीं माइनस साइन 5x बाई 5 प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि ये सबको आया होगा बच्चों। हमने अभी एक ऐसे रूल बना दिया तुम्हारे लिए
मैंने पहले इसको समझाया कि किसको पुट करना है, तो हमने अभी समझाया था, तो हम बोले थे जो ऑड जिसका पावर है उसको नहीं, दूसरे वाले को पुट करना है, बस मैंने ये कहा, ऑड वाले को छोड़ना। और वो रियलाइज हुआ कि क्यों ऐसा करना है, तो इसको मैंने लिख दिया। हालांकि ये जो लिखा है, ये लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझाया था वो है, हमने कहा m इवन है और n ऑड है। n ऑड है, m में मत जाओ, n देखो, n ऑड है तो sin x इक्वल टू y पुट कर दो। सिमिलरली अगर दोनों ऑड है तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी पुट करो, यू विल सॉल्व दैट। ओके बच्चों, एंड अगर दोनों इवन है तो सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व होगा। चलो अभी देखो, इंटीग्रेशन बच्चों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत वेराइटी होगा, अभी भी हम बहुत सारे सम्स करा सकते हैं। हमने बेसिक्स आइडिया सीख लिए, कुछ जो टिपिकल सम है वो हमने डिस्कस किया, और अगर मुझे जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में कुछ, तो उस समय हम बता देंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया है ना। सो हालांकि हमने बहुत ज्यादा बताया, इतना बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बट तुम लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था तो हम आगे बढ़ते गए। सो एक और सवाल ले लेते हैं, ये इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, सो अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना प्रीफर करोगे? दिस पुट 1 प्लस e टू पावर x इज इक्वल टू y, और ये सॉल्व कर लोगे बच्चों। जल्दी से बताओ ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चों एक ये तो सबने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से, बट e टू पावर x नहीं है, ऐसा है, ट्रिकी सवाल है, बस मस्ती के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत जरूरत नहीं है इसकी, बट थोड़ा प्राउड फील करोगे यार, मैं मुझे ये भी आता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, तो क्या करता हूं मैं, हिंट देता हूं इसमें, हिंट के बाद तुम सॉल्व कर लोगे। e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। नाउ अब तुम्हें पता है कि क्या करना है, यू कैन सॉल्व दिस। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या कहा, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैथ में तो बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, बट हमें उतने में नहीं जाना है, हमें तो बहुत ही बेसिक चीज चाहिए। लिमिट पुट किया हुआ है तो कैसे लिखना है, तो मैं पहले मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख लेता हूं कि क्या होता है। अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है या gx है, ऐसे लेता हूं, gx है, gx प्लस c भी लिखते हैं, बट c छोड़ दो, c लिखना है तो लिख भी सकते हो। fx प्लस fx का इंटीग्रेशन gx है, तो fx का इंटीग्रेशन a से b तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के लिए क्या लिखेंगे, सुनना, इसको ऐसे लिखेंगे gx और x इक्वल टू a लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। gx देखो इंटीग्रेशन हट गया, gx आ गया, लिमिट को ऐसे पुट करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं पहले g ऑफ अपर लिमिट g ऑफ b माइनस g ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अभी जो हमने इतना बड़ा लिखा, इस साहिल कुलकर्णी अभी क्यों आ रहा, मैंने इतना बड़ा जो लिखा एक्सप्रेशन, ये वाला जो भी यहां लिखा था, तो वो शायद समझ में कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, बट वो बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा तुम्हें।
हमें अगर डेफिनेट दिया हुआ है तो परेशान नहीं होना है, हमने जो इनडेफिनेट निकाला था वही लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, जैसा हमने निकाला था 3x स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, ये 3 गया, प्लस x का dx का x प्लस c लिखते थे, बट c लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, वो समझा दूंगा अभी। अब क्या करो, इसमें लिमिट पुट कर दो ऐसे, x इजकल टू 0 टू x इजकल टू 2। अब क्या करते हैं, ये पूरे फंक्शन में पहले x इजकल टू 2 पुट कर लेते हैं, 2 क्यूब प्लस 2 अपर लिमिट माइनस, फिर ये सारा चीज पुट कर लेते हैं, x इजकल टू 0, 0 क्यूब प्लस 0। अच्छी बात है किधर 0 आ गया, क्या हो गया 8 प्लस 2 10। साइमन ने आंसर बता दी। अगर मैं पूछूं cos x dx 0 टू पाई बाई 2 क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2। तो बच्चों परेशानी नहीं होना है, cos x का मुझे पता है sin x, लिमिट क्या पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2, पहले पाई बाई 2 अपर लिमिट, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, so 1 minus 0 that is equal to 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, तो हमें कुछ 5 सेकंड में हमने इसको क्लियर कर दिया। अब कहोगे सर आपने तो कहा था कि प्लस सी लिखने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस सी लिख दिया बच्चों, सारे बच्चे यहाँ देखना, प्लस सी लिख दिया, तुम्हारी बात मान लिया, तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी, और यहां भी आ जाएगा प्लस सी, तो ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेट में हमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। तो बच्चों बस एक प्रॉपर्टी में और बता दे रहा हूं डेफिनेट का, जो हमने कहा अभी बोला कि अगर ये इंटीग्रेशन है लिमिट, यहां से यहां का हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट वाइज कर सकते हैं। तो देखना 1 to 3 फिर 3 to 4, ऐसा हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन।